नमस्कार दोस्तों। 10वीं के एग्ज़ाम बहुत ही पास है और बच्चे बहुत ही है टेंशन में। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैंडर्ड 10th साइंस पार्ट 1 लास्ट मिनट रिवीजन फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन कंपाउंड्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपके पास की रिएक्शंस किस प्रकार से आसानी से किए जा सकते हैं और इसके अंदर नोमेनक्लेचर्स जो आपके पास होते हैं, किस प्रकार से जो कंपाउंड होते हैं उसके आपको नाम देने हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम यहीं पे इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही आसानी हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो रिएक्शन आपके पास है बेटा जी, जो पहला रिएक्शन आपके पास है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में हमने लिया हुआ है कार्बन प्लस हमने लिया हुआ है O2। अगर आपके पास बेटा जी कार्बन है, जैसे कि आपने वुड को जला लिया है, वुड या गलती से जल गया है और वहां से आपके पास निकलता है कार्बन और आपके पास ऑक्सीजन होता है जो कि आपके पास एयर में है। तो ये रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाएंगे, CO2, जो कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसके साथ आपके पास निकलने वाला है जो है आपके पास हीट प्लस आएगा आपके पास लाइट। यही रिएक्शन को कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। तो आइए हम लोग दूसरे रिएक्शन को ले लेते हैं और उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं। वो रिएक्शन है आपके पास, हमने लिया हुआ है मीथेन और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है आपके पास। सो हम पहले देखते हैं कि किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है ताकि आपको ये याद रहे। मीथेन को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, जहां पे सेंटर में आपके पास हो जाता है कार्बन और साइड में आपके पास हो जाता है एक हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन और साइड में एक हाइड्रोजन और आपके पास नीचे एक हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास है टोटल 4 ऑक्सीजन। 2 इंटू 2 आपके पास हो जाता है 4 ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। एक आपके पास ऑक्साइड का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस माइनस। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरा ब्रेक हुआ, तीसरा ब्रेक हुआ, चौथा ब्रेक हुआ। ये सबके जो चार्ज होते हैं आपके पास है प्लस, हाइड्रोजन का चार्ज है प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ पे भी हो गया आपके पास प्लस। बेटा जी जितने आपके पास प्लस होंगे आपको उतने ही माइनस की आवश्यकता है। सो अगर ये 4 बॉन्ड टूट चुके हैं और ये 4 प्लस है तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो कि आपके पास है H H H H। ये आपके पास हो जाता है प्लस 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 प्लस। हमारे पास ऑक्साइड है जो कि आपके पास ये 2 हम ले लेते हैं, तो एक ऑक्साइड का चार्ज आपके पास हो जाता है माइनस माइनस और दूसरे का भी आपके पास हो जाता है माइनस माइनस। 2 प्लस 2 माइनस बॉन्ड बनाएंगे, 2 प्लस 2 माइनस बॉन्ड बनाएंगे और ये आपके पास हो जाएगा H2O, ये आपके पास हो जाएगा H2O। कुल मिला के आपके पास हो जाएंगे 2H2O। तो यही हमें मिला है। दूसरा आपके पास बच जाता है यहाँ पे C यानी कार्बन। तो कार्बन के लिए हमारे पास है 2 ऑक्सीजन, 2 से बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा CO2, जो कि यही आपके पास बना हुआ है। और इसके साथ साथ बेटा जी आपके पास निकलता है हीट और आपके पास निकलता है लाइट। ये कुल मिला के आपके पास हो जाता है कंबशन रिएक्शन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा जी। आगे का जो रिएक्शन आपके पास होने वाला है, आगे का जो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है उसी का थर्ड रिएक्शन है, जहां पे हम लोग ने ले लिया हुआ है इथेनॉल। इथेनॉल हम लोग ने लिया हुआ है बेटा जी और उसके साथ हमारे पास रिएक्ट होने वाला है ऑक्सीजन।
हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। इथेनॉल जो हम लोग ने लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस आपके पास है 3O2। आपके पास बॉन्ड ब्रेक करने पे हमें मिलेगा एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, दूसरा कार्बन 4 बॉन्ड। पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, 1 2 3। दूसरे पे 2 थे, ये 1 ये 2। यहाँ पे आपके पास है ये OH प्लस आपके पास है ऑक्सीजन जो कि 3 इंटू 2 आपके पास हो जाता है 6। 1 2 3 4 5 6। पहला बॉन्ड ब्रोकन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। आपके पास 6 बॉन्ड ब्रोकन हुए हैं और यहाँ से 6 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन लिखता हूँ, इसका चार्ज हो जाएगा प्लस 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 और ये हो गया प्लस। हमारे पास कुल मिलाकर 6 प्लस है, तो हमें कुल मिलाकर चाहिए 6 माइनस, जो कि ये हो जाएंगे। आपके पास 6 माइनस यानी एक आपके पास ऑक्साइड यहाँ पे माइनस माइनस, दूसरा ऑक्साइड यहाँ पे माइनस माइनस, तीसरा ऑक्साइड यहाँ पे माइनस माइनस। तो बेटा जी 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, ये आपके पास हो जाता है H2O, ये आपके पास हो जाता है H2O, ये आपके पास हो जाता है H2O। कुल मिला के हमारे पास 3H2O निकाले गए हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा जी। अब हमारे पास बचे हुए हैं 2 कार्बन और हमारे पास बचा हुआ है 1 2 3 4 ऑक्सीजन है बेटा जी। सो आपके पास बनेगा 2CO2 प्लस इसके साथ निकलती है बहुत सारी हीट और निकलता है आपके पास लाइट। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है बेटा जी कि आप हो सकता है कि ये रिएक्शन लर्न करके भूल जाए। सो आपको बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों ही चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से कहाँ से चार्ज निकल के कहाँ पे जाने वाले हैं। जब आप रिएक्शंस करते हो तो उस समय आपके पास जो प्लस है वो माइनस के पास जाएंगे, माइनस प्लस के पास आएंगे। इसी प्रकार से आपको रिएक्शंस को आगे बढ़ाना है। सो देख लेते हैं हमारे पास दूसरा रिएक्शन कौन सा है। हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये एक्टिविटी बेस भी आपके पास आ सकता है, जैसे कि आपके पास एक साइड रिएक्टेंट दिया होगा और दूसरी साइड आपके पास प्रोडक्ट नहीं दिया गया होगा। सो उस समय आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। सो चेक कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या होने वाला है। एज अ सिंगल बॉन्ड, जो कि किसका है आपके पास कार्बन हाइड्रोजन एंड आपके पास दूसरा है कार्बन कार्बन, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जनरली ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड मतलब होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड, आर नॉट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, एंड देयरफॉर देम रिमेन इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रिएजेंट, ज्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं ये। हाउएवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम लोग सनलाइट लेते हैं आपके पास जो कि है यूवी लाइट होने वाली है, रैपिडली रिएक्ट रैपिडली विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ये बहुत तुरंत से रिएक्ट कर देगा। देख लेते हैं कैसे। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन एटम रिप्लेस करने वाले हैं हम लोग बेटा जी। तो ये रिप्लेस का अर्थ ही आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। वन बाय एक हम लोग निकालेंगे, जहां पे ऑल द हाइड्रोजन एटम इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द रिएक्शन इन विच द वन place of one type of atom and group in the reactant is taken by another atom or group is called as a substitution reaction। यही आपका डेफिनेशन होने वाला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जहां पे आपके पास हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं आपके पास क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इसका दूसरा नाम आ जाएगा बेटा जी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का अर्थ आपके पास ये हो जाता है कि क्लोरीन को ऐड करना, उसको कहते हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन। केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है क्लोरीनेशन।
क्योंकि आपके पास ये जो TiON है इसका दूसरा अर्थ होता है केमिस्ट्री में एडिशन। सो चलिए बेटा जी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है मीथेन जो कि रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से। देखते हैं आपके पास अगर हम लोग लिखते हैं CH4 तो उसको मैं लिखूंगा आपके लिए C बॉन्ड H H H H, जो कि आपके पास मीथेन है उसके हम लोग ने बॉन्ड ओपन कर दिए हैं। प्लस आपके पास हो जाएगा Cl बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ आपके पास होने वाला है सनलाइट। सो ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रोकन, ये बॉन्ड हो जाएगा आपके पास ब्रोकन। ये है आपके पास प्लस और बेटा जी ये है आपके पास माइनस। प्लस माइनस वहां से निकल जाएंगे और वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास HCl, क्योंकि आपके पास H प्लस Cl आपके पास हो जाता है HCl। अभी आपका ये बॉन्ड तो टूट गया है, सो वहां पे आपके पास क्लोरीन यहाँ पे जाएगा और वहां पे बॉन्ड बनाएगा। इसी की वजह से वहां पे ये क्या हो जाएगा C, यहाँ पे ये H है H क्लोरीन यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा Cl। तो काउंट कर लीजिए, पहला है आपके पास कार्बन 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है तो आपके पास हो जाएगा H3 और आपके पास ये Cl है तो आपके पास बेटा जी हो जाएगा Cl। सो इस प्रकार से अगर आप याद रखते हो कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, क्लोरीन को ऐड करना है और जस्ट आपको यहाँ से बेटा जी HCl निकालना है, सो आपके लिए बहुत ही आसानी वाली बात हो जाएगी। अभी एज ए चेन रिएक्शन है बेटा जी, सो ये जो आपके पास दिया गया है इसको हम लोग फिर से नीचे लेने वाले हैं। हम लोग ले लेंगे आपके पास CH3 और आपके पास से Cl प्लस इसके अंदर फिर से ऐड हो जाएगा आपके पास Cl2 जो पहले स्टेप में भी ऐड हुआ था। सो स्टेप के अनुसार हमारे पास आने वाला है ये आपके पास सनलाइट। फिर से इसको ओपन कीजिएगा, ये हो जाएगा CH सो आपके पास क्या ऐड होने वाला है बेटा जी Cl बॉन्ड Cl, बॉन्ड ब्रोकन बॉन्ड ब्रोकन, ये हो जाता है आपके पास प्लस, ये हो जाता है आपके पास माइनस। सो आपके पास कुल मिला के ये साथ में आते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा जी HCl। तो कुल मिला के यहाँ पे लिख लीजिए HCl, बॉन्ड ये Cl यहाँ पे जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आपके पास CH। सो बेटा जी जो आपका जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हमारे पास है C, कार्बन हमने लिया, हाइड्रोजन 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 और आपके पास है क्लोरीन और हमारे पास है Cl बॉन्ड Cl, यहाँ का एक बॉन्ड ब्रोकन यहाँ का एक बॉन्ड ब्रोकन, ये हो गया आपके पास माइनस और ये हो गया आपके पास प्लस, ये आपके पास H और ये आपके पास Cl तो ये बन जाएगा आपके पास HCl प्लस आपके पास ये बॉन्ड तो टूट गया है। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा आ जाएगा आपके पास आइटम, वो आ जाएगा Cl। सो आपके पास क्या हो गया है C, आपके पास हो गया है 2H और आपके पास क्या हो गया ये एक Cl और ये एक Cl, कुल मिला के क्या हो गया आपके पास Cl2। सो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, क्योंकि इसके अंदर चेन रिएक्शन है तो आपके पास थर्ड और फोर्थ स्टेप भी आने वाले हैं। सो आपके पास बेटा जी जो थर्ड स्टेप है वो है, हमें इसको फिर से नीचे लेना होगा जो कि आपके पास है Cl H प्लस ये आपके पास है Cl बॉन्ड Cl, बॉन्ड ब्रोकन, ये है आपके पास प्लस, ये है आपके पास माइनस, ये H और ये Cl कुल मिला के आपके पास क्या हो जाने वाला है बेटा जी HCl प्लस ये Cl जब यहाँ पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा ये C, एक है आपके पास H और आपके पास है Cl3। यही चीज़ को हम फिर अगर नीचे लेते हैं बेटा जी तो आपके पास क्या हो जाएगा ये CHCl3 प्लस आपके पास है Cl2। सो अब चेक कर लीजिएगा, पहले आपके पास H3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, यहाँ पे आपके पास ये Cl है, Cl2 हुआ, Cl3 हुआ।
यानी कि आपके पास जो हाइड्रोजन है कम होते जा रहे हैं और क्लोरीन आपके पास बढ़ते जा रहे हैं। सो आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, Cl यहाँ पे जाएगा और H यहाँ से निकलेगा, तो आपके पास ये हो जाएगा CCl4 प्लस आपके पास हो जाएगा ये HCl। इस प्रकार से आपके पास कुल ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये आपके पास हो जाता है चौथा स्टेप। और ये पूरे इसके अंदर आपके पास जो एडिशन हुआ है वो हुआ है Cl2 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 Cl2। सो बेटा जी इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इस नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ऐसा दिया जाएगा और यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे, ये आपके पास एक्टिविटी बेस्ड होगा। सो बेटा जी ये रिएक्शन के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा जो रिएक्शन है बेटा जी आपके पास वो है रिएक्शन विद सोडियम। बेटा जी रिएक्शन विद जो सोडियम है उसके अंदर क्या होने वाला है, ऑल द अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल है तो उससे रिएक्ट हो जाएगा टू लिबरेट, रिलीज करेगा आपके पास हाइड्रोजन गैस और फॉर्म आपके पास क्या करने वाला है, सोडियम अल्कोक्साइड सॉल्ट। इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सोडियम इथॉक्साइड आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी, फॉर्म। सो हमारे पास फॉर्म जो प्रोडक्ट होने वाला है वो आपके पास है सोडियम इथॉक्साइड होने वाला है आपके पास। सो लेट्स सी व्हाट इज द रिएक्शन। द रिएक्शन इज टू आपके पास Na रहने वाला जो कि रिएक्टिव मेटल है और आपके पास है बेटा जी इथेनॉल। चेक कर लेते, दो है तो मैं अलग अलग स्प्लिट करके आपके लिए लिख देता हूं मैं। एक हो जाएगा आपके पास CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड आपके पास H, मैं आपके लिए इस प्रकार से लिख देता हूं। दूसरा भी आपके पास सेम हो जाएगा जो कि है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड आपके पास O है और आपके पास बॉन्ड है बेटा जी H। यहाँ पे आपके पास दो Na है तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कि आपके पास Na यहाँ पे और आपके पास जो है वो है आपके पास Na यहाँ पे। बेटा जी अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये आपके पास पता है आपको कि ये है प्लस, और ये भी बॉन्ड अगर आपके पास टूटता है तो ये भी आपके पास क्या है बेटा जी, प्लस। हाँ आपके पास सोडियम जो होता है वो भी होता है आपके पास प्लस। अगर यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन निकलता है, यानी कि आपके पास ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, आपके पास ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दो मिला के आपके पास क्या हो जाने वाला है बेटा जी, H2, जो कि लिबरेट होने वाला है, जो कि पहले ही यहाँ पे बोला गया है कि लिबरेशन ऑफ क्या होने वाला है आपके पास, हाइड्रोजन गैस। अब आपके पास ये बॉन्ड तो टूट गया है, ये आपके पास है नेगेटिव सेंटर, तो यहाँ पे नेगेटिव के बाजू में आपके पास कौन आने वाला है, पॉजिटिव। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास जो पॉजिटिव है वो आपके पास वहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर निकला है तो उस जगह पे पॉजिटिव आने वाला है। सो आपके पास जो सोडियम है यहाँ आ जाएगा, आपके पास जो सोडियम है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाने वाला है बेटा जी, CH3 जो कि है, जो कि पहले मैं दो लिख देता हूँ आपके लिए क्योंकि दो बनने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके पास बॉन्ड CH2 और उसके बाद में हमारे पास था ONA, तो आपके पास ये बन जाएगा क्या है, ONA, और इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सो इस रिएक्शन के अंदर बेटा जी आपके पास जो सोडियम मेटल है उससे हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं अल्कोहल से, जो कि आपके पास होने वाला है इथेनॉल। ठीक है बेटा जी। सो बेटा जी हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन होने वाला है वो आपके पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं डिहाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है आपके पास लॉस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स जो बेटा जी यहाँ से निकलने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट व्हाट इज द केस। आपके पास इथेनॉल है, उसको अगर हम लोग ने हीट किया है एट अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 1700 डिग्री सेल्सियस विद द एक्सिस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड, जितने भी एसिड होते हैं वो आपके पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं वो, ध्यान रखिएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथेन। सो अल्टीमेटली आपके पास एंड में जो प्रोडक्ट आने वाला है बेटा जी वो क्या आने वाला है, इथेन। एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो कि आपके पास अनसैचुरेटेड इसके होते हैं डबल बॉन्ड। सो लेट्स चेक इट आउट, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं बेटा जी। आपके पास है CH3CH2OH, इथेनॉल कहते हैं इसे। ब्रेक इट आउट, क्या क्या होने वाला है, C बॉन्ड आपके पास है OH, ये है बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये है बॉन्ड और ये है बॉन्ड, H H H H है, और ये आपके पास है बेटा जी H। डिहाइड्रेशन करना है, इसका मतलब सरलता से हमें सिर्फ वहाँ से वाटर निकालना है, और वाटर हमारे पास हो जाता है बेटा जी H2O। सो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस और माइनस हमारे पास साथ में आके हमारे पास क्या बनने वाले हैं बेटा जी, आपके पास बनेगा ये H2O, ध्यान रखिएगा। सो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है इस पर गौर फरमाते हैं। हमारे पास से 2 कार्बन, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ मैं। आपके पास कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और ये दोनों के लिए 4। हाइड्रोजन कितने बचे हुए, ये तो जा चुके, ये भी जा चुके, तो बचा है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो अल्टीमेटली बेटा जी आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये है आपके पास 4। तो आपके पास ये जो 2 बॉन्ड खाली है वो एक दूसरे से बॉन्ड आपके पास क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड हट जाएंगे और वो अल्टीमेटली बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो आपके पास ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड बेटा जी CH2, और इसका नाम है आपके पास इथीन, जो कि आपके पास कौन सा कंपाउंड है बेटा जी, अनसैचुरेटेड, जो कि इस रिएक्शन की मांग थी। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन कहा जाए, सरलता से ये समझ लीजिए कि वहाँ से आपके पास H2O निकलने वाला है, और हमारे पास जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो आपके पास हो जाता है एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ जो कि फादर ऑफ ऑल एसिड है। सो आइए बेटा जी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि आपके पास चेक कर लेते हैं क्या है। हमारे पास दूसरा जो रिएक्शन है वो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। Ethanoic acid contain a thing called as carboxylic acid as its functional group, जो कि आपके पास है bond COOH। The chemical reaction of the ethanoic acid are mainly due to the functional group। फंक्शनल ग्रुप के द्वारा और फंक्शनल ग्रुप के वजह से ये आपके पास किए जाते हैं। पहला जो रिएक्शन है आपके पास होने वाला है रिएक्शन विद बेस। सो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास कौन कौन हो सकता है आपके पास NaOH, हो सकता है आपके पास KOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इथेनॉइक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को याद दिला देता हूँ, जब आपके पास एसिड प्लस आपके पास बेस अगर रिएक्ट करते हैं तो इससे बनता है आपके पास सॉल्ट, और आपके पास क्या बनता है बेटा जी, वो है आपके पास वाटर विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो मैंने जस्ट आपको बताया हुआ है। रिएक्शन लिखा गया है, होता कैसे उसको समझते हैं। CH3COO ये होता है माइनस, इसे कहते हैं हम लोग एसीटेट। बेटा जी आपके पास एक है ये हाइड्रोजन जो इसका चार्ज है प्लस, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Na होता है प्लस, और OH आपके पास हो जाता है बेटा जी माइनस। सो अल्टीमेटली माइनस आपके पास जाने वाला है प्लस के पास, और माइनस जाने वाला है बेटा जी प्लस के पास। तो ये क्या बनाएगा, CH3COONA, जो कि सॉल्ट है, और इसका नाम आपके पास हो जाता है सोडियम एसीटेट।
नेक्स्ट ये H और ये OH कुल मिला के क्या बनने वाले बेटा जी आपके पास H2O। सो अल्टीमेटली इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको भी पूछा जा सकता है द आयुपेक नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म हेयर, जो कि सॉल्ट मिला है उसका जो आयुपेक नेम आपके पास हो जाने वाला है वो है सोडियम इथनोएट। वाइल इट्स कॉमन नेम, जो कॉमन नेम होता है आपके पास क्या हुआ है सोडियम एसीटेट। इनके जो नाम है आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये प्रिपेयर करना है। सो चलिए देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है। बेटा जी नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आने वाला है वो है ईस्टरिफिकेशन। अब ईस्टरिफिकेशन मतलब यहाँ पे ईस्टर फॉर्म होने वाला है। सब्सटेंस हैविंग ईस्टर, ईस्टर का अर्थ क्या होता है आपके पास बॉन्ड, COO बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन, किसका रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएक्शन होगा आपके पास अल्कोहल का। इसके कुछ स्टेप्स चेक कर लेते हैं बेटा जी। एपरेटस के तौर पे हम लोग लेने वाले हैं टेस्ट ट्यूब लेंगे, बीकर लेंगे, बर्नर लेंगे। आपके पास बेटा जी यहाँ पे बर्नर है, आपके पास टेस्ट ट्यूब है एंड यू हैव बीकर। अब उन चीज़ों के उन चीज़ों के अंदर हम लोग ने क्या लिया हुआ है बेटा जी, हम लोग ने लिया हुआ है पानी, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है मिक्सचर ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हम लोग लेने वाले हैं। ट्राईपॉड के ऊपर रख दिया है, वायर गॉस के ऊपर रख दिया है ताकि डायरेक्टली उसको हीट ना लगे। हम लोग जो पानी लेने वाले हैं वो लगभग है आपके पास 20-30 ml ऑफ वाटर इन अनदर बिकर, ताकि उसको मिक्स कर सके। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो रिएक्शन को आपको फास्ट कर देता है वो आपके पास एसिड कैटलिस्ट होगा, और जो एंड प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है वो है इथाइल इथेनोएट। तो इसका मैं शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ रिएक्शन याद रखने के लिए बेटा जी। जो आपके पास हम लेने वाले हैं CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड H, में से लिखता हूँ। ये जो इथेनॉल है बेटा जी इसको आप उल्टा लिख लीजिए, यानी कि बीच में आ गया प्लस, ये आपके पास आ गया HO बॉन्ड, आपके पास है CH2 बॉन्ड, आपके पास हो जाता है CH3। यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, ये हो जाता है आपके पास प्लस, ये हो जाता है आपके पास ये माइनस। ये अगर साथ में आ जाते हैं तो आपके पास बन जाने वाला है, आपके पास बनेगा H2O। अब जो आपके पास बचा हुआ है ये इससे आपको जोड़ना होगा स्ट्रेट अवे। सो आपके पास है ये CH3, बाजू में आपके पास COO जो कि ईस्टर है, ये है आपके पास CH2 और ये आपके पास है CH3। आपको ईस्टर चाहिए था, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ईस्टर बन चुका है। आपके पास 1 2 3 4 कार्बन आपके पास है, क्योंकि आपके पास इसका कार्बन भी आपके पास काउंट होने वाला है। सो उसका नाम आपके पास बन जाता है इथाइल इथेनोएट, जो कि यहाँ पे दिया गया है इथाइल इथेनोएट। आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है बेटा जी, आपको इसके ऊपर सवालात आएंगे या फिर आपको ऐसे बताया जाएगा ये रिएक्शन है और आपको रिएक्शन करना है। बस आपको याद रखना है कि आपको इथेनोइक एसिड लेना है और आपको इथेनॉल लेना है। इथेनॉल या इसमें से दोनों को उल्टा लिखना है, बीच में से H2O निकाल दीजिए, बाकी सबको ज्वाइंट कर दीजिए, यही आपका हो जाएगा रिएक्शन, और इसे हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। बेटा जी नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास जो होने वाला है वो है रिएक्शन ऑफ, माफ कीजिएगा, आपके पास जो होने वाला है वो है रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, जिसका अर्थ होता है Na2CO3। ये आपके पास हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इस प्रकार से आपको फोटो दिया जा सकता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है, और आपको बताया जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग ने लिया हुआ है एसिडिक एसिड लिया गया है, और यहाँ पे आपके पास सोडियम कार्बोनेट पहले से है, और इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, कौन से गैसेस निकलते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके पास फनल से अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं एसिडिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट पहले से मौजूद है, तो यहाँ से कोई गैस निकलने वाला है, और ये गैस कौन सा है ये हमें पता चलेगा रिएक्शन करने के बाद। सो रिएक्शन हमारे पास बताया गया है, जो कि आपके पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसे कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, और आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। अब जिज्ञासा हमारे पास ये है कि इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है।
तो चेक कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल से बेटा जी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ आपके पास CH3COO आपके पास माइनस, जो पहले से ही आपको पता है, और ये है हाइड्रोजन आपके पास प्लस। सेकेंड भी आपके पास आ जाएगा CH3COO, ये आपके पास है माइनस, और हाइड्रोजन आपके पास है बेटा जी प्लस। आपके पास सोडियम है आपके पास 2, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, ये है प्लस, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, ये है प्लस। आपके पास बेटा जी CO3 आपके पास अगर है तो मैं इसे लिखता हूँ CO2 बॉन्ड O। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा बेटा जी। सीधा आपको करना है प्लस और माइनस का खेल, ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास माइनस है और ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है और ये आपके पास प्लस है। तो आपके पास बन जाएगा CH3COO CH3COO। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2CH3COO। और इसका नाम आपके पास क्या है? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है बेटा जी? ये हो गया हमारा सोडियम और ये हो गया हमारा एसीटेट। चलिए, कुछ चीज़ हमारे पास हो गई है और कुछ चीज़ हमारे पास बची हुई है। सो आपके पास बचा हुआ है हाइड्रोजन जो कि प्लस है, और आपके पास बचा हुआ है हाइड्रोजन जो कि प्लस है। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता हूँ तो आपके पास ये ऑक्साइड का चार्ज है आपके पास माइनस माइनस। सो आपके पास ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है, तो कुल मिला के आपके पास ये HHO, यानी कि आपके पास हो जाएगा H2O। जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। और उसके बाद में सारे चीज़ों के बाद हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, जो कि हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि है हमारे पास CO2। तो जिज्ञासा खत्म होते हुए हमें इस रास पे से पर्दा निकल चुका है कि यहाँ से जो रिएक्शन होके गैसेस जाने वाला है वो हमारे पास है CO2, यानी कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। So whenever you are treating with acidic acid with sodium carbonate, तो ये रिएक्शन इस प्रकार से होने के बाद आपके पास बनेगा 2 molecules of sodium acetate and you will be having water, और आपके पास होगा बेटा जी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपके पास जो रिएक्शन है उसी से सिमिलर जो आपके पास जाने वाला है, इसके अंदर रिएक्शन हम लोग करने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें आपके पास है ये NaHCO3। बाइकार्बोनेट का अर्थ आपके पास ये हो जाता है कि ये जो H बीच में आ रहा है वो है बाय, ये है सोडियम, ये है कार्बोनेट, ये है बाय, जो हाइड्रोजन को कहा गया इसमें, तो इसलिए इसको कहते हैं बेटा जी सोडियम बाइकार्बोनेट। और किस प्रकार से ये रिएक्शन करता है चेक कर लेते हैं। ये होगा CH3COO, ये होगा आपके पास माइनस, और आपके पास ये जो H है बेटा जी वो है आपके पास H है प्लस। आपके पास ये हो जाता है आपके पास Na प्लस, आपके पास हो जाता है HCO3 जिसे कहते हैं बाइकार्बोनेट, वो हो जाता है बेटा जी HCO3 माइनस। यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और बेटा जी ये हो जाएगा CO3 जो कि है आपके पास कार्बोनेट। अगर मैं इसे भी स्प्लिट करता हूँ तो ये हो जाएगा CO2, ये हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन। सो अल्टिमेटली एज यू ऑल नो, तुमच्याकडे मायनस जाणार आहे प्लस कडे, तर ते होऊन जाईल CH3COO, ये आपके पास है Na। तो ये फिर से हमारे पास वही चीज़ बनी हुई है जिसे कहते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट। आपके पास बेटा जी ये एक H है, आपके पास ये एक H है, जो हो जाते हैं प्लस, और ये भी आपके लिए है प्लस, और यहाँ पे आपके पास बॉन्ड में तोड़ता हूँ तो ये बन जाता है माइनस माइनस। सो अल्टीमेटली नेहमीसारखा HHO जो कि बनेगा आपके पास H2O, और अंतिम में आपके पास जो बचने वाला है बेटा जी वो है आपके पास CO2 जो कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बनने वाला है
CO2। सो कि आपके पास एसिडिक एसिड को अगर हमने रिएक्शन कर दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जो कि आपके पास हो जाता है NaHCO3। सो अल्टीमेटली उसमें से हमारे पास निकलने वाला है सोडियम एसीटेट, वाटर निकलेगा और हमारे पास निकलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये रिएक्शन को अंत करते हुए और आगे बढ़ाते हुए जो कि हमारे पास आने वाला है रिएक्शंस का, यहाँ पे आपके पास होता है बेटा जी रिएक्शंस का अंत। अभी हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि कार्बन क्या है और उसके फैमिली के अंदर कौन कौन होता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके जनरल फार्मूले, नोमेनक्लेचर के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं और किस प्रकार से किस रूल के हिसाब से हम उन्हें नाम देते हैं। इस चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर। सो बेटा जी हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। सो नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले हमको जानना ये होगा कि आपके पास किस प्रकार से हमारे लिए नाम है। आपके पास जो अल्केन है, अल्कीन फैमिली है और अल्काइन फैमिली है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपके पास एक कार्बन होगा किसके अंदर, आपके पास होना चाहिए ये अल्कीन के अंदर। अल्कीन का अर्थ होता है बेटा जी सैचुरेटेड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस प्रकार से आपका जनरल फॉर्मूला होता है। तो अगर एक कार्बन है तो इसका नाम आने वाला है आपके पास मीथेन, दो कार्बन जॉइंट होते हैं तो इसका नाम आने वाला है इथेन, तीन है तो आ जाएगा प्रोपेन, चार है तो आ जाएगा आपके पास ब्यूटेन, पाँच है तो पेंटेन, छः है तो हेक्सेन, सात है तो हेप्टेन, आठ है तो ऑक्टेन, नौ है आपके पास नोनेन और आपके पास 10 है तो आपके पास हो जाएगा ये डिकेन। सो इस प्रकार से आपको तुरंत ये नाम लर्न करने होंगे बेटा जी। अगर आप नाम लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए आगे के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। सो ये होता है अल्केन फैमिली। एक हो जाती है आपके पास जो है अल्केन फैमिली के पास बेटा जी आपके पास आ जाता है अल्कीन फैमिली। इसके होते हैं आपके पास डबल बॉन्ड, ये भी आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जो स्ट्रक्चर हमारे पास हम बनाने वाले हैं वो है आपके पास पहला है प्रोपेन। जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं उसके अंदर जो पहला आपके पास आता है बेटा जी वो है प्रोपेन, फिर है आइसोब्यूटेन, फिर है साइक्लोहेक्सेन। सो लेट्स सी, आपके पास शायद ये आ सकता है बनाने के लिए। तो हमारे पास तीन कार्बन है जिससे आप ऐसे लिखे 1 2 3। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो आप इसको ओपन कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपके पास जो हाइड्रोजन है वो है आपके पास 8। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये है 8। सो पहले कार्बन पे आपके पास थे 1 2 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाता है CH3, बीच में बनेगा बॉन्ड। दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो ये हो जाता है CH2, ये हो जाता है बॉन्ड। तीसरे कार्बन पे हो जाते हैं 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो ये बन जाता है आपके पास CH3। अगर नाम दिया गया हो और आपको स्ट्रक्चर बनाने बोला गया हो तो ये बनेगा। दूसरा आपके पास है आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब यहां पे होता है सेकेंड कार्बन पे हम लोग लगाने वाले हैं मिथाइल ग्रुप। सो वो आपके पास ऐसे होगा, 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3, यहां पे हो जाएगा आपके पास 4। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड, यहाँ पे 1 1 2 3 1 1 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
1 2 3 4। हमारे पास 10 हाइड्रोजन है, तो चेक कर लेते हैं कैसे यहाँ के ऑक्यूपाइड होने वाले हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाते हैं बेटा जी 10। सो आपके पास पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा CH3। एक हाइड्रोजन तो आपके पास हो जाएगा ये H, 1 2 3 आपके पास ये हो जाएगा CH3। नीचे ये एक कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन तो हो जाएगा आपके पास CH3। सेकेंड कार्बन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसको कहा जाता है आइसो। और ये 1 2 3 4 इसी के लिए हो जाता है ब्यूटेन, तो इसका नाम पड़ जाता है आइसोब्यूटेन। और आगे बढ़ते हुए हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लो का मतलब आपके पास हो जाता है रिंग स्ट्रक्चर। किस प्रकार से हमारे पास रिंग होने वाला है? सो रिंग को बनाने के लिए आपके पास 6 कार्बन है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारे पास 6। एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। एक कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये हो गया है 4। 12 हाइड्रोजन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाता है 12। सो इसका स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा CH2 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 और ये बॉन्ड। ये हेक्सेन स्ट्रक्चर है। ये ऊपर का कार्बन नीचे का कार्बन सामने लाइन में आएंगे, ये 2 लाइन में, ये 2 लाइन में, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास C6H12 का स्ट्रक्चर आपके पास ये रहने वाला है। तुरंत इसे कॉपी कर लीजिए और इसी प्रकार से आप बनाइएगा। बेटा जी हम यहाँ पे देख लेने वाले हैं जो हेटेरो एटम होते हैं। हेटेरो एटम माने जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसके अंदर जो एटम होता है जो हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे डाला जाता है और उसका पूरा की पूरा जो इन्फ्लुएंस है उस पूरे चेन पे पड़ जाता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो कि हमारे पास है हेटेरो एटम, हमारे पास उनके नाम होंगे, उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला होंगे और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को स्टडी करेंगे। इसके बिना बेटा जी आप नॉमेनक्लेचर को स्टडी कर ही नहीं सकते। सो जैसे कि पहले आपके पास हो जाता है हैलोजन। हैलोजन में हो जाएगा यू हैव क्लोरीन, ब्रोमीन एंड यू हैव आयोडीन। फॉर क्लोरीन प्रीफिक्स यू शुड अंडरस्टैंड, आपके पास होगा आगे जाके PPS, प्रीफिक्स पेरेंट सफिक्स। सो आपके पास अगर क्लोरो है तो हो जाएगा क्लोरो, ये क्रोमो नहीं होगा, क्लोरो होगा। ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन है तो हो जाएगा आयोडो। और ये पूरे हैलोजेंस को हम लोग लिखते हैं एज X। आपके पास क्लोरीन बॉन्ड Cl Br और ये आपके पास I। इफ यू हैव ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम, इसके अंदर आपके पास 6 फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। पहला आपके पास बनेगा अल्कोहल, देन यू हैव अल्डिहाइड, देन यू हैव कीटोन, देन यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, यू हैव ईथर एंड यू हैव ईस्टर। आपके पास बॉन्ड O बॉन्ड H माने बॉन्ड OH ते तुमच्याकडे आहे अल्कोहल। बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड H म्हणजे बॉन्ड CHO ते होऊन जाईल अल्डिहाइड। बॉन्ड बॉन्ड ऊपर आपके पास डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स बॉन्ड CO बॉन्ड ते होऊन जाईल तुमच्याकडे कीटोन। देन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH ते होऊन जाईल बॉन्ड COOH ते होऊन जाईल तुमच्याकडे कार्बोक्सिलिक ऍसिड। तुमच्याकडे बॉन्ड O बॉन्ड म्हणजे तुमच्याकडे होऊन जाईल इथर। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड तुमच्याकडे होऊन जाईल हे ईस्टर। आणि NH2 तुमच्याकडे होऊन जाईल बेटाची अमाइन।
ये आपको लर्न करना होगा बेटा। अगर आप ये लर्न नहीं करते हो तो आप नॉमेनक्लेचर सीख नहीं पाएंगे। और इसी के चलते हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि जो नेक्स्ट आपके पास है वो क्या है। हमें नाम देना है बेटा जी। हमें IUPAC सीखना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या कहेंगे बेटा जी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिए गए हैं और उसके अंदर कितने कार्बन है हम वो पेरेंट लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके पास होगा PPS, ये होता है पेरेंट। पेरेंट मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है उसके अनुसार आपको नाम देने हैं। हैलोजेंस हमेशा आपके पास प्रीफिक्स में आएंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप हमेशा आपके पास सफिक्स में आएंगे। बट सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ कितने कार्बन हैं। ये है आपके पास 1 2 3, तो 3 वाले जो आपके पास कार्बन है इसका नाम हो जाएगा आपके पास प्रोपेन। आपके पास OH को नहीं गिन सकते, ये होगा 1 ये होगा 2, तो आपके पास ये हो जाएगा आपके पास इथेन। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी काउंट होता। सो व्हाट यू हैव 1 2 3, इसका अर्थ ये हो जाएगा आपके पास प्रोपेन। CHO का कार्बन भी काउंट होता है, ये 1 2 3 4। सो ये आपके पास क्या हो जाने वाला बेटा जी? ब्यूटेन। डबल बॉन्ड है बेटा जी, बट आपके पास कार्बन काउंट करने बोला गया है, ये 1 ये 2 ये 3। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड होता तो ये प्रोपेन में आता, बट आपके पास ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आपके पास बेटा जी आ जाने वाला है PENE, प्रोपीन। आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है बेटा जी 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड आपके पास क्या हो जाने वाला है? यू विल बी हैविंग प्रोपाइन। YNE है, ENE है। ये सारे यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और आपके पास चेक करना है बॉन्ड। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो सारे आपके पास आने वाले हैं सैचुरेटेड में। ये नाम देते समय बहुत ही आवश्यक ध्यान रखना है। और उसके नीचे आपके पास ये डबल बॉन्ड वाले हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, तो ये आते हैं आपके पास अनसैचुरेटेड में। पेरेंट के अंदर आपको दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दूसरा है कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है बेटा जी या आपके पास डबल बॉन्ड है। दूसरा हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपके पास अभी हम नाम देने वाले हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस नेम क्या होता है? अगर आपके पास अल्कोहल है तो सफिक्स में आपको OL लिखना है। तुमच्याकडे क्लोरीन आहे तर प्रिफिक्समध्ये क्लोरो, BR आहे तर प्रिफिक्समध्ये ब्रोमो, अल्डिहाइड आहे तर सफिक्समध्ये AL, कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे तर सफिक्समध्ये ओइक ॲसिड। इफ़ यू हैव NH2 तो आपके पास सफिक्स में अमाइन। इफ़ यू हैव कीटोन तो सफिक्स में आपके पास आएगा 1। चेक कर लेते हैं, आपके पास ये कार्बन है ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन जो है आपके पास उसका नाम होता है इथेन। बट जब भी आप लोग फंक्शनल ग्रुप का आपके पास फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल लगाने वाले हो तो उस समय एंड का ई हटाना है और आपके पास ये OL लगाना है। तो आपके पास ये हो जाएगा इथेनॉल। आपके पास इसका कार्बन काउंट नहीं होता, ये 1 है ये 2 है, तो 2 वाले का नाम क्या हो जाने वाला है? इथेन। लेकिन सफिक्स में आपके पास क्या आएगा? ये क्लोरो। सो आपके पास क्या हो जाएगा? CHLO क्लोरो, और ये आपके पास हो जाएगा इथेन। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ये पहला ये दूसरा कार्बन BR माने आपके पास होता है ब्रोमो, तो आपके पास प्रीफिक्स में हो जाएगा ये ब्रोमो और ये आपके पास हो जाएगा इथेन। ये आपके पास कार्बन काउंट होगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 वाले का नाम आपके पास होने वाला है
PROPANE आएगा, बट एंड में आप हटाने वाले हैं ई और लगाने वाले हैं AL, क्योंकि आपके पास है अल्डिहाइड। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपके पास दो कार्बन वाले का नाम है इथेन, एंड में ई है, इसको हटाइए और आप लगाएंगे OIC एसिड, जिसे हम लोग कहते हैं ओइक एसिड। ये एक कार्बन है और ये आपके पास है NH2, जिसे कहते हैं अमाइन। सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव, आपके पास है मीथेन, एंड में लिखेंगे ई, फिर हम लोग हटाएंगे ई और एंड में हम लोग लिखेंगे अमाइन। इसको क्या कहेंगे, इथेनामाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 2 3, 3 कार्बन आपके पास है बेटा जी। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाने वाला है, PROPANE, ई हटाएंगे और अल्टीमेटली आप क्या लगाने वाले हैं, 1। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली ये होने के बाद अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। पेज को करते हैं चेंज। अभी हम लोग चेक करते हैं, ये जो लास्ट पेज आपके पास दिया गया है, अब इसके ऊपर नंबरिंग हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है। आपके पास यहाँ है एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब इथेन नहीं हो सकता, ये आपके पास अल्कीन नहीं हो सकता। ये स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहाँ पे है आपके पास OH। सबसे पहली बात आपको जो करनी है वो है आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन काउंट करें, जो कि आपके पास होने वाला है पेरेंट, म्हणजे काय 1 2 3। सो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन है, आपके पास प्रोपेन, ये आपको मिल जाता है। तो दूसरी जो चीज़ें हैं आप ढूंढिए फंक्शनल ग्रुप। आपके पास फंक्शनल ग्रुप वो है OH। OH का मतलब क्या होता है, आपके पास होता है अल्कोहल। इसको एंड में सफिक्स में क्या लिखते हैं, OL। क्या हटा के, बाय रिमूविंग E। कितने नंबर पे है, तो उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं आपके पास नंबरिंग। नंबरिंग कितने पे है फंक्शनल ग्रुप का, जो कि है आपके पास 2। सो बेटा जी नाम क्या बनने वाला है, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं पेरेंट। पेरेंट को लिख लीजिए, जो आपके पास है प्रोपेन, ई लिखा है, ई हटाएंगे हम लोग सबसे पहले बेटा जी, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, नंबरिंग। नंबरिंग आपके पास है 2। जब भी आप नंबरिंग देते हो तो उसके बीच में आपको हाइफन लगाना पड़ता है, फिर ये 2 लगाएंगे जो कि आपका नंबरिंग था, फिर से आपके पास ये हाइफन आ जाएगा, फिर आपके पास अल्कोहल का आ जाने वाला है OL। हाइफन जो यहाँ पे बताया गया, ये याद रखिएगा, हमेशा डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में होता, बाकी ये कहीं नहीं हो सकता। सो द नेम इज प्रोपेन टू ऑल। ये आपके पास ये केस है, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो है CH3, यू हैव CH2, यू हैव CH2, यू हैव CH, यू हैव CH3, ये आपके पास है Cl। आपके पास दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है कि फंक्शनल ग्रुप should get the minimum नंबरिंग। मतलब हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4
5, बट हम यहाँ से नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आपके पास 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से अगर करने पे क्लोरीन को मिलता है 2 नंबर, जो कि 5 के मुकाबले आपके पास है कम, जिसको कहते हैं मिनिमम। सो नाम आपके पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले पेरेंट, 1 2 3 4 5, पेरेंट आपके पास होता है पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप में आपके पास Cl मतलब आएगा आपके पास क्लोरो, एंड यू हैव नंबर 2, तो आपके पास नंबरिंग कितना है बेटा? 2। बट क्लोरो को प्रीफिक्स में लिखना होता, ऑल द हाइड्रोजन, ऑल द हेलोजेंस शुड बी रिटन इन द प्रीफिक्स साइड। सो जस्ट गो विद द थिंग्स। पहले आएगा आपके पास 2, ये आ गया है 2, फिर आया है आपके पास हाइफन, देन यू हैव क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव? पेंटेन। तो इस प्रकार से आप अगर दोनों स्ट्रक्चर में चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे सफिक्स में आया था फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स में आया। सो एज आई से कि जो आपके पास हेलोजन्स होंगे वो आपके पास प्रीफिक्स में आएंगे, अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम हेलोजन विल कम एज अ सफिक्स। और हमेशा याद रखिएगा, नंबरिंग के आजू बाजू यानी अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में यू हैव हाइफन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट वाला है जो कि आपके पास है CH3, यू हैव CH2, the structure is CH3, C bond, O bond, CH2, CH2 and CH3। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। सो एज वी नो कि मिनिमम 1 2 3 4 5 ये कार्बन को हमें काउंट करना है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव, 5 मतलब हो जाता है आपके पास पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास? कीटोन। और आपके पास नंबरिंग क्या है? 2। सो नाम क्या बनने वाला है आपके पास? PENTANE, पेंटेन। ई हटाए, हाइफन लगाए, 2 लगाए, हाइफन लगाए, और एंड में लगाए आप 1, तो नाम बनेगा पेंटेन 2 1। इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने आपको अल्केन की फैमिली बताई। अल्केन की फैमिली बताने के बाद हमने आपको नॉमेनक्लेचर के लिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स बताए, और फंक्शनल ग्रुप के बाद में हमें आपको नंबरिंग और किस प्रकार से आपको लिखना है ये सारे रूल बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, और इसके बाद में आपको जो जो चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है एग्जाम के लिए हमें बस आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर का हम अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ।